काफ़ी दोस्तों ने नेब केसेस के हवाले से सवाल किए हैं। तो दोस्तों, नेब के हवाले से काफ़ी वीडियोस में मैं बात करता रहता हूं, कर चुका हूं, वीडियोस अवेलेबल हैं। तो उन पर तफसीली यही जितने भी दोस्तों के मैसेज इसमें हैं। एक तो नेब का ट्रायल जो होता है, केस का ट्रायल वो कैसे होता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, उसके हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं सामने। क्योंकि नेब ऐसा टॉपिक है जो हर कोई जिसके बारे में जानना चाहता है, तो काफ़ी दोस्त ये सवाल रिपीट होते रहते हैं। तो मेरे इस फेसबुक पेज पे आपको ऑलरेडी अगर नेब सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी नेब के हवाले से। तो बाकी जो नेब ऑर्डिनेंस 2019 आया था, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने दिया था, और उसके बाद जो पेंडिंग केसेस है उस पर उसका क्या इम्पैक्ट है उस पर भी मैं बात कर चुका हूँ। फिर एक दोस्त ने सवाल किया है कि अलॉटमेंट्स बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध, और उसके हवाले से एक ऑर्डिनेंस आया था 2001 में जिसमें पिछली सारी अलॉटमेंट्स को कैंसिल कर दिया गया था, तो उसके बारे में पूछा है। तो आपको मैं इसका मुख्तसर बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध या कोई भी गवर्नमेंट स्टेट अपने सिटीजन्स को लैंड अलॉटमेंट करती है फॉर कॉलोनाइजेशन पर्पज़ एज वेल एज़ फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़। अगर रियासत की ज़मीनें पड़ी हुई हैं तो अवाम में वो अलॉटमेंट की जाती हैं ताकि वहाँ पे आबादी हो, जिससे स्टेट को फ़ायदा हो। एक वीरान उस जगह पड़ी हुई है, अगर उसको यूज़ में लाया जाएगा तो उसके ज़ाहिर बेनिफिट्स होंगे। बेसिकली ये मकसद होता है अलॉटमेंट करने का। तो ये अलॉटमेंट्स होती रहेंगी। ये 2001 में एक ऑर्डिनेंस आया था, इस ऑर्डिनेंस का नाम था कैंसिलेशन ऑफ ऑल अलॉटमेंट्स कन्वर्जन्स एंड एक्सचेंजेस ऑर्डिनेंस 2001 में ये आया था। इसमें ये था बेसिकली, इस ऑर्डिनेंस के तहत कोई ज़मीनें ऐसे ही कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट देके यानी सबको कैंसिल या नहीं किया गया था। इन अ वे सस्पेंशन हुई थी अलॉटमेंट्स की फॉर वांट ऑफ वैल्यूएशन कि उसमें ये था कि 1985 से लेकर ऑनवर्ड जो लैंड्स अलॉट हुई हैं उनमें जो वैल्यू ऑफ लैंड है, यानी लैंड की जो प्राइस है, वो गवर्नमेंट को प्रॉपरली लोगों ने पे नहीं की या की तो बहुत कम की। तो ये ऑर्डिनेंस लाने का ये मकसद था कि जिनके पास भी अलॉटमेंट है, लैंड है अलॉटेड, वो एक अलग से एवेल्यूएशन ऑफ मार्केट वैल्यू होगा और डिफरेंशियल चालान की पेमेंट के बाद वो अलॉटमेंट्स वापस बहाल रेगुलराइज हो जाएंगी जो हुई। तो उससे ये नहीं था कि कोई अलॉटमेंट्स हमेशा के लिए कैंसिल की गई थी। वो एक रीवैल्यूएशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द अलॉटेड लैंड के लिए किया गया था, और वो एक पूरा प्रोसीजर था जिसके तहत ये सारी चीज़ें की गई थी। एक लैंड कमेटी बनाई गई थी जिसमें बड़े हाई रैंक ऑफिसर्स थे, यानी वो कमीशन था अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ द रिटायर्ड जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, और उसके साथ साथ उसमें काफ़ी जो मेंबर्स थे लैंड कमेटी में वो हाई पावर मेंबर्स थे, यानी बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, जिनका मकसद ये था, सेक्रेटरी लेवल के लोग थे, जिनका मकसद ये था कि एवेल्यूएशन ऑफ मार्केट वैल्यू करके उन लोगों को एक डिफरेंशियल चालान इशू किया जाए। वो चालान वो जाके गवर्नमेंट एक्सचेकर में पे करें और वापस उनकी अलॉटमेंट बहाल हो जाए, रेगुलराइज हो जाए। ये इस तरह से हुआ था। तो अगर आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन है कि उस ऑर्डिनेंस के तहत सारी ज़मीनें, सारी अलॉटमेंट्स कैंसिल हो गई थी, तो ऐसा नहीं है। वो एक तरीक़ेकार दिया गया था कि ज़मीनें वापस रेगुलराइज कराई जा सकती थी जो लोगों ने कराई। और ये था जितनी भी अलॉट, ये हम फॉर एवर नहीं था, टाइम पीरियड फिक्स था कि 1985 से लेके 2000 तक जो अलॉटमेंट्स हुई हैं इन 15 सालों में, उसके ऊपर ये लागू हुआ था ऑर्डिनेंस।